ये आज विरोध करने आए हैं, क्या कुछ हुआ है? हम लोग पूरा क्षेत्रवासी ग्राम पंचायत 3 आता है, इसमें 4-5 गांव हमारा आश्रित गाँव है। हम सभी लोग आए थे यहाँ कलेक्टर महोदय के यहाँ और गुहार लगाए कि भारत में जो संविधान 1996 के तहत और छत्तीसगढ़ सरकार अभी जो 2022 में जो पेशा एक्ट जो संशोधन किया है, उसके तहत हमारा क्षेत्र में बिना ग्राम सहमति के ग्राम पंचायत सहमति के जो पोल ब्लॉक खुलने जा रहे हैं, ग्राम पंचायत कुरुंगा, ग्राम पंचायत समर सिंह, ग्राम पंचायत तिगंगुरी, उसको हम ग्राम सभा करके निरस्त को फाइल लेकर के आज हम हमारे मुख्य अधिकारी जो जिला के मुखिया होते हैं, प्रशासन, उसके यहाँ गुहार लगाने के लिए आए हैं। आप अंदर बैठक में थे, क्या क्या मुख्य चर्चा है? बैठक में थे हम और चर्चाएं अनेक प्रकार की हुई जो हमको सही ढंग से हमारा हित में नहीं रहा है। क्या बोला, क्या क्या अब मांग क्या है, क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि अगर भारत में संविधान लागू है तो आदिवासियों की सुनी जाए, और पेशा एक्ट लागू है तो कोई पेशा एक्ट के तहत हमारा जो यहाँ ग्राम सभा होने जा रही है उसका हम निरस्त करें, तो उसको भी संविधान माने, भारत सरकार माने, राज्य सरकार माने। कलेक्टर साहब क्या बोले? कलेक्टर साहब ये बोले कि केंद्र सरकार की योजना है, जन सुनवाई होगी, और बोले कि आप लोग का ऊपर में अधिकार है, नीचे में सरकार का खनिज बोले तो जितने भी खनिज है हमारा छत्तीसगढ़ में वो सिर्फ सरकार की संपत्ति है, और ऊपर में जो बचा खुचा जो सड़ा गुड़ा है वो हम लोग का संपत्ति है। आप लोग कुछ हम लोग अपना पूरा विचार रखें, उनको सभी अपना दुख व्यथा किए लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं आया। विधायक भी आपके साथ थे, क्या बोले विधायक? विधायक जी भी ग्रामीणों का पक्ष में बोले, और वो भी अपने तरफ से कलेक्टर महोदय बैठक से निकलने के बाद विधायक जी गायब से नजर आ रहे हैं, क्योंकि बाकी ग्रामीण अब बैठे हैं, विधायक नजर नहीं आ रहे। अब विधायक यही कहीं होंगे, अब गाड़ी भी दिखाई नहीं दे रहा है। आए तो जानकारी नहीं है मेरे को, क्या है कि मैं यही बैठा हूँ। बाहर गाड़ी बाहर गेट के बाहर। आप लोग क्या करेंगे? अब आप लोग क्या करेंगे? हमारी मांग है कि अगर भारत में संविधान लागू है, पेशा एक्ट अधिनियम लागू है, तो हम ग्राम सभा उसको जो जन सुनवाई होने जा रही है उसको निरस्त कर दिए हैं। नहीं करेंगे तो अब नहीं करेंगे तो हमारा कम से कम जितना विरोध क्षमता है ग्रामीणों के साथ, ग्रामीणों कर रहेंगे, अपना जल जंगल बचाने के लिए हम करेंगे, और सरकार हमसे आगे की रणनीति कैसे रहेगी? आगे की रणनीति यही है कि हम संवैधानिक तरीके से इस जन सुनवाई का विरोध करेंगे, और विरोध तो लगातार होते आ रहे हैं। विरोध लगातार जारी रहेगा। ठीक है, चलो। नाम? महेंद्र सिद्धार्थ, छत्तीसगढ़। अच्छा, विधायक जो अभी बात कर रहे थे बाइट में, उसमें उनकी बातों से यह नजर आ रहा था कि जन सुनवाई कैंसिल नहीं हो सकती, तो इस स्थिति में क्या विधायक आप लोग साथ हैं? हाँ, देखिए, कलेक्टर साहब की कहना है कि केंद्र सरकार की योजना है, जन सुनवाई निरस्त नहीं हो सकती, और शायद उसी को विधायक साहब बोले होंगे कि उस टाइप का लगा होगा। लेकिन हम कहते हैं कि संविधान अगर भारत में लागू है, पेशा एक्ट अगर छत्तीसगढ़ में लागू है, आदिवासियों की जल जमीन अगर संरक्षित रखना है सरकार को, तो यह जन सुनवाई निरस्त होगी। अन्यथा माना जा सकता है कि शासन प्रशासन सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का दोहन कर रही है। हाँ, मैं आज से नहीं कई सालों से बोलते आ रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ भारत में सरकार विकास के नाम पे सिर्फ आदिवासियों का विनाश कर रही है, क्योंकि आज तक जो भी कंपनी लगा है सिर्फ आदिवासी क्षेत्रों में लगा है, जंगल क्षेत्रों में नहीं, सिर्फ आदिवासी क्षेत्र को लगा है। जहाँ आदिवासी है वहीं पे खनिज है, वहीं पे सरकार का संपत्ति है, वहीं पे हमारे आदिवासियों की संपत्ति है, जिसको सरकार जबरदस्ती हथिया रही है। तो ऐसा क्यों कर रही है शासन? कहीं ऐसा थोड़ी शिक्षा की कमी के कारण ये लोग राजनीतिक फायदा उठा के ऐसा करते हैं? हमारे जो आदिवासियों पे हम लोग शांत जो भावना रहती है, प्रेम का जो भावना, हम लोग प्रेम करना ही जानते हैं। आदिवासी लोग कोई लड़ना फड़ना नहीं चाहते। अभी भी हम लोग यहाँ आए हैं तो संवैधानिक तरीके से अपना व्यथा, अपना दुख प्रकट करने के लिए आए हैं जिला मुख्यालय। आगे अब क्या करेंगे? मान लो आज नहीं हो पाई चर्चा, हमारा है, ग्रामीणों सब चर्चा कर रहे हैं। अगर हमारा संतुष्ट, वहाँ पे गए थे हम, संतुष्टि हमारे ग्रामीणों को नहीं लगा कि हमारे दुख को कोई नहीं सुन रहा है यहाँ, तब जाके हम यहाँ बैठ गए हैं। और अगर कोई नहीं सुनेगा तो बैठे रहेंगे। अगर हमारी दुख यहाँ व्यथा कोई सुन नहीं पाएगा, हमारा समस्या का समाधान नहीं होगा, तो हम जाएंगे कहाँ? जिला मुख्यालय से कहाँ जाएंगे? आप, हमारा कहाँ है प्रशासन? और
मुख्यमंत्री भी आपका आदिवासी है, क्या वो आपकी पीड़ा को नहीं समझ रहे? देखिए, सबसे दुर्भाग्य की बात है कि रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र की 4 बार के मुख्यमंत्री सांसद रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, और उन्हीं के गांव है। हम एक तरफा उनको हमेशा से चुनाव जिताते आए हैं, और आज भी छत्तीसगढ़ पूरा हम सभी आदिवासी समाज एक तरफा उसको आज सभी लोग पटाखा फोड़े जिस दिन वो मुख्यमंत्री बने। कोई उसको वोट दिया है नहीं दिया है, फिर भी कोई पार्टी का रहा नहीं रहा और राजनीतिक कोई नहीं किए, आदिवासी मुख्य बना है क्योंकि मुख्यमंत्री बना है क्योंकि दिवाली सी आ गई हमारे छत्तीसगढ़ में। लेकिन आज वही बम हमारा अंदर ही अंदर हमको दर्द महसूस हो रही है कि आज हमारा कौन मुख्यमंत्री बन गया, और उन्हीं का हमारा गांव हमारा गढ़ उसी का है, और आज वही हमारे ये दशा है कि हमारा गाथा कोई नहीं सुन पा रहे, तो हम किसको सुनाए हमारे गाथा। ऐसा थोड़ी कि मुख्यमंत्री भी नेता बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद राजनीतिक षड्यंत्र फंस गए। अब देखिए, सामाजिक भाषा में हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनको भी हाई कमान बोलते हैं, जो राजनीतिक भाषा में कहीं से उनको भी होगा हाई कमान आदेश। पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी, उनसे चर्चा हुई क्या इस संबंध में? अब देखिए, आज हम जिस आईएएस हमारे कलेक्टर साहब के पास आए हैं, वही पूर्व में हमारे आईएएस थे। हम भी उनके प्रिय थे कि हमारे युवा वर्ग के आईएएस बने और आज जन नेता बन के उभरे थे। लेकिन जब से विधायक बने और यहाँ का आज पर्यावरण मंत्री बने, हमारे मुख्य जहाँ मुखिया है जिला रायगढ़, और रायगढ़ के विधानसभा के विधायक हैं, तो अब वही हमारा पर्यावरण मंत्री है। लेकिन पूरा रायगढ़ का तो पर्यावरण तो दूषित हो गया भैया, और क्या बोलूं उसके खिलाफ। चर्चा नहीं हो पाई है? चर्चा नहीं हो पाई है। प्रयास करेंगे? प्रयास जारी है, पहले प्रशासन देख लेते हैं, उसके बाद हम अपना जिंदल की जन सुनवाई कुछ दिन पहले स्थगित हुई है तमनार। हाँ, क्या उम्मीद है इसमें हो सकती है? मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, भारत में अगर संविधान लागू है, संविधान के तहत हमारा पेशा एक आता है ना। अगर संविधान लागू है तो निश्चित ही जन सुनवाई निरस्त होगी। अगर संविधान लागू नहीं है, आदिवासियों को सिर्फ विकास के नाम पे विनाश करना है, तो फिर होगा ही जन सुनवाई। सिर्फ आदिवासी करके सिर्फ राजनीति चमका। चुनाव में हर आदमी राजनीति के लिए, आदिवासियों के लिए बात करते हैं। आज भारत में कितने % आदिवासी हैं देखिए ना, फिर भी मोदी हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी हमेशा आदिवासियों के हित के लिए बात करते हैं। लेकिन एक भी आज ऐसा गांव बता दीजिए कि ऐसा व्यक्ति बता दीजिए कोई आदिवासी को अगर शासन से कुछ लाभ मिला होगा। दावे तो बड़े बड़े करते हैं, आदिवासियों को ये मिला वो मिला। मैं बोला ना, हम प्रेम की भावना है, कहीं पे सुन लेते हैं मंच में कि हाँ मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की, हमारा जन नेता की, सामाजिक कार्यकर्ता आज हमारे हित के लिए बोले, तो हम बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग गुमराह में आके कि प्रेम भावना में आके उनको चुनाव चिन्ह में हम बटन दबा देते हैं, जिसके कारण वो आज नेता बन जाते हैं। नेता बनने के बाद हाई कमान। कुल मिला के जो आदिवासी के वोट से वो नेता बनते हैं, उन्हीं का फिर बाद में कौन चूसते हैं? तो चुसा तो रहे हमारा रायगढ़ में 4 बार के हमारे संसदीय क्षेत्र है रायगढ़ जिला, वहीं का पर्यावरण मंत्री हैं हमारे जिला की, हमारे सांसद आज मुख्यमंत्री हैं, और इससे ज्यादा कहाँ किसको क्या अच्छा खुशी की बात है। लेकिन वही खुशी आज हमको चूस रही है ना, हमारे खून चूस रहे हैं। हमको गांव घर में सब खेती बाड़ी छोड़ के, अपन रोजी छोड़ के, जितने हमारे गरीब दुखी लोग, हम भाई लोग, सब लोग किसान लोग अपना यहाँ जिला मुख्यालय आए हैं दुख सुनाने के लिए। बता मुख्यमंत्री फिर डमी मुख्यमंत्री भी बोल सकते हैं इस हिसाब से? सोशल मीडिया पूरा नहीं खबर चल रही है कि डमी मुख्यमंत्री है करके, पूरा उसका विपक्ष आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, इसके पहले भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो भी बड़े बड़े बातें कर रहे थे कि आदिवासियों का शोषण नहीं होना चाहिए। अभी बुढ़ा गांव वाले धरने में गए भी थे, उसके बाद भी वहां पे अडानी जबरदस्ती कब्जा कर दिया। तो क्या लगता है कि सिर्फ ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं? मैं अब छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, मैं भारत की बात किया कि मोदी जी भी जहाँ भी बात करते हैं आदिवासियों के हित के लिए ही बात करते हैं। लेकिन आप एक ऐसा गांव बता दीजिएगा कि एक ऐसा व्यक्ति बता देंगे कि आदिवासी को कहीं लाभ मिला है क्या? अगर जितना लाभ मिलता है 10%, तो उसके 90% हमको उसकी कीमत चुकाना पड़ रही है। उसी का दुष्परिणाम है आज, उसी को दुष्परिणाम।